डिलीवरी का डेट बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग, क्योंकि हर अल्ट्रासाउंड में एक नया डेट निकलता है। लेबर पेन कब होना चाहिए के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आज समाज में है कि हम लोग अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट देखें, कि मेरा पीरियड कब हुआ था लास्ट उसको देखें, कि डॉक्टर जो बोल रहा है उसको देखें। अब हम लोग जुआ नहीं खेल रहे हैं बच्चे के साथ। लेट अस सी, हम लोग वेट करके देखते हैं। यदि अच्छे से सही वक्त पे अच्छा नॉर्मल डिलीवरी हो गया, वेरी गुड। नहीं होगा तो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। अगर आप उतनी मजबूत नहीं हैं तो अपना प्रेगनेंसी को पोस्टपोन कीजिए और नहीं प्रेग्नेंट होइए। नमस्ते, मैं डॉक्टर शारिका रॉय शिवम हॉस्पिटल से। आज हम आपको थोड़ा सा सारांश में आपको बताएंगे, यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको कब कब चेकअप के लिए जाना चाहिए, आपको क्या क्या करना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, और आपका क्या जिम्मेवारी बनता है आपके पेट के अंदर पलते हुए बच्चे के लिए। आपका एंटीनेटल चेकअप जो 9 महीने का जो दौर है, उसमें सबसे ज़्यादा चेकअप आपको 7 महीने के बाद करना है। मैं पर्सनली अपने मरीजों को फर्स्ट 3 मंथ्स और लास्ट 3 मंथ्स उनको हाई अलर्ट में रखती हूँ। फर्स्ट 3 मंथ्स में एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है, वो सब नींव बनाना और अच्छा बच्चा को तैयार करने की दवाइयाँ दी जाती हैं, और उसको फिर 3 महीने के लिए छोड़ा जा सकता है यदि उसको कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं हो, हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन नहीं हो और कोई ब्लीडिंग का हिस्ट्री नहीं हो। बीच के 3 महीने भी उतने प्रेशर वाले नहीं होते हैं, बट डेफिनेटली जब 6 मंथ खत्म हो गया उसके बाद से लेकर डिलीवरी तक आपको अपने डॉक्टर के आंखों के नीचे जब जब वो बुलाएं आप ज़रूर आएं, क्योंकि उस समय बहुत तेज़ी से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। बीपी अचानक बढ़ जाना, बच्चा अचानक सूख जाना, अचानक बहुत सा मूवमेंट कम हो जाना, बहुत सारी चीज़ें अचानक होती हैं। इसीलिए अगर आप डॉक्टर के नज़र में रहेंगे तो वो आगे भविष्य देख सकता है। ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो सकता है, तो ये सुई कीजिए, दवाई कीजिए, डिलीवरी करवाइए, वट एवर इट इज़। तो इसलिए लास्ट 3 मंथ्स हर पेशेंट को रिक्वेस्ट है, कितना भी दूर पास हो, कितना भी घर में प्रॉब्लम हो, आपको ज़रूर डॉक्टर की निगरानी में रहना चाहिए। डिलीवरी का डेट बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग, क्योंकि हर अल्ट्रासाउंड में एक नया डेट निकलता है। अभी अल्ट्रासाउंड कुछ और बता रहा है पर मेरा मेंस इतने डेट पे आया। डिलीवरी का कोई डेट नहीं होता है। जिस तरह से सावन का महीना का डेट आप बोल सकते हैं, पर उसी दिन से लेके उसी दिन तक ही केवल बारिश होगी, ये कोई नहीं बोल सकता है। हो सकता है आपका पूरा सावन चला जाए बिना बारिश के, और बिना सावन के बारिश होता रहे। इसलिए ये सब एक जनरल भ्रांति है, नॉट भ्रांति, ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि इस समय सबसे ज़्यादा रेन होता है, इसलिए इसको हम लोग सावन बोलते हैं। उसी तरह से अधिकांश डिलीवरी इस समय होती है, इसलिए ये समय हम लोग मानते हैं डिलीवरी के लिए सही है। पर हर केस के लिए अलग डेट होता है डिलीवरी का, और वो बेस्ट डॉक्टर ही जज करता है। बच्चे का वेट देखना होता है, उसका पानी देखना होता है, क्या बच्चा पेट में खुश है कि नहीं, मूवमेंट अच्छा है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें देख के हम लोग डेट डिसाइड करते हैं। इसलिए डेट को लेके मरीज अपना दिमाग नहीं लगाएं। अभी 8 महीना कंप्लीट नहीं हुआ, अरे 9 महीना पार हो गया है, अभी दर्द नहीं हुआ। लेबर पेन कब आएगा ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। लेबर पेन कब होना चाहिए के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आज समाज में है कि हम लोग अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट देखें, कि मेरा पीरियड कब हुआ था लास्ट उसको देखें, कि डॉक्टर जो बोल रहा है उसको देखें। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम कुछ आपको टिप्स देना चाहते हैं। देखिए, हर शरीर एक जैसा नहीं होता है। बहुत लोगों को लेबर पेन 7 महीने पे शुरू हो जाता है। जैसे कि आइंस्टाइन पैदा हुए थे 7 ही महीना पे, उनकी मदर को नेचुरल तरीके से अपने लेबर पेन से 7 महीने पे बच्चा हो गया, और सूरदास उस जमाने में 13 महीना तक माँ के पेट में रह गए। तो इसलिए हर शरीर, हर यूट्रस, हर औरत अलग होती है, सबका एक कहानी नहीं होता है। ये अब डॉक्टर के ऊपर है, उनके
फोरसाइट के ऊपर है कि वो कितना आगे तक एक केस को देख के सोच सकती हैं कि मुझे तो लगता है ये सतवासु पैदा होने वाला है, तो मैं दवाइयाँ दे के उसको 9 महीने तक लेके जाऊँ। मुझे नहीं लगता है कि इसको लेबर पेन शुरू होने वाला है, हम भर्ती करके लेबर पेन इसको दे दें। तो दिस इज़ अ पर्सनल डिस्क्रिशन ऑफ द डॉक्टर। वो डॉक्टर को एनालाइज करना है कि इस मरीज के साथ मुझे क्या करना है। तो ये डिसीजन एक पेशेंट कैसे ले सकता है? इतना हम लोग पढ़ लिख कर, इतना रोज मरीज देखकर, इतना डिलीवरियां करा कर, जो भी थोड़ा बहुत अनुभव हम लोग प्राप्त किए हैं, आप उसी अनुभव का फायदा या हेल्प, फायदा तो नहीं बोलेंगे, आप वो मदद लेने यहाँ पे आए। तो आप डॉक्टर की बात सुने कि वो कब डिसाइड करती हैं कि कब बच्चे को इस दुनिया में आना चाहिए। जिस देश में खेती होती है बरसात को लेकर, नेचुरल, तो वहाँ पे खेती बहुत बार अनसक्सेसफुल होती है। पर जैसे पंजाब में खेती ट्यूबवेल के भरोसे होती है, बरसात आया तो वेरी गुड, नहीं आया तो मेरा बैकअप है मेरे पास। एग्जैक्टली उसी तरह से प्रेगनेंसी में अगर लेबर पेन आया वेरी गुड, पर अगर नहीं आया तो हम इंतज़ार बैठ के करते रहें कि अब लेबर पेन आया, अब लेबर पेन आया, अब लेबर पेन आया, अब लेबर पेन आया, और टाइम बीतता चला जाता है, बच्चा सूखता चला जाता है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते चले जाते हैं। यदि बच्चा उस कॉम्प्लिकेशन, अब हम लोग जुआ नहीं खेल रहे हैं बच्चे के साथ, लेट अस सी, हम लोग वेट करके देखते हैं, यदि अच्छे से सही वक्त पे अच्छा नॉर्मल डिलीवरी हो गया वेरी गुड, नहीं होगा तो हम लोग रिवाइंड करके 15 दिन वापस पीछे चले जाएं और डॉक्टर को बोले हाँ डॉक्टर जो आप बोल रही थी वो सही था, वो वक्त फिर वापस नहीं आता है। एक बार कॉम्प्लिकेशन आ जाए देन यू हैव टू फेस द म्यूजिक। तो इसलिए हमेशा मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, और हर डॉक्टर का अपना अपना विचार है, और हर डॉक्टर का स्वतंत्र अधिकार है वो बेस्ट अपने मरीज को दे। वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत सारे अच्छे जगहों में भी अपने लेबर पेन का इंतज़ार 42 वीक्स बियॉन्ड भी होता है। बदन वहाँ का पब्लिक भी आपको देखना होगा कि कैसा है। वहाँ का पब्लिक जब पोस्ट डेट होने लगता है तो वो एवरी डे चेकअप के लिए आता है, वो अपना NST रोज कराता है, वो एकदम अंडर कंट्रोल ऑफ डॉक्टर रहता है, तो इतना बड़ा रिस्क डॉक्टर ले सकता है। यहाँ पे अगर किसी को बोलेगा कि रोज डॉक्टर से मिलना है, वो तो फिर इलाज छोड़ देगा। इसलिए यू हैव टू ऑल्सो सी कि आप किस तरह के पब्लिक को केटर कर रहे हैं। सो दैट डिसीजन लीव इट टू द डॉक्टर। जो डॉक्टर बोल रहा है आपको उसके मुताबिक अपना डेट का डिसीजन लेना चाहिए, और अल्ट्रासाउंड के ऊपर बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा, और हम बोलेंगे केवल एक माँ का ही जिम्मेवारी होता है अपनी औलाद के लिए। फ्रॉम द मिनट वो आपके पेट में आता है, हम आपको एज अ डॉक्टर नहीं, एज अ पर्सनल, अपनी पर्सनल लाइफ को उसमें इंक्लूड करते हुए बोलते हैं कि आप और केवल आप अपनी औलाद के लिए जिम्मेवार हैं। आप किसी को भी धरती पे इल्ज़ाम दे दीजिए, चाहे वो पति हो या परिवार हो, समाज हो, दोस्त हो, स्कूल हो, सिचुएशन हो, नसीब हो, कुछ भी हो, बट दुख सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा एक माँ को ही होता है। इसीलिए ये मेरी जोर से पुकार है हर गर्भवती महिला के लिए। ये औलाद आप अपने शौक से पैदा कर रही हैं और एक जिम्मेवारी से पैदा कर रही हैं। इसलिए वो 9 महीने का यात्रा जो केवल उस समय आप इन कंट्रोल रहती हैं, आपको सबसे ज़्यादा उसका देखभाल करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोऑपरेशन। आपको किसी का कोऑपरेशन मिले या ना मिले, नहीं तो आप बच्चा पैदा मत कीजिए। ये स्वतंत्र मर्जी होती है एक औरत की कि वो अपने पेट में बच्चा रखे या वो नहीं रखे। कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता औलाद पैदा करने के लिए, पर यदि आप डिसाइड की हैं, इट इज़ योर जिम्मेवारी। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। अगर आप उतनी मजबूत नहीं हैं तो अपना प्रेगनेंसी को पोस्टपोन कीजिए और नहीं प्रेग्नेंट होइए। आप एक डॉक्टर का सिर्फ मदद लेती हैं कि आप एक स्वस्थ बच्चा पैदा करें। आप सारा जिम्मेवारी डॉक्टर के ऊपर नहीं डाल सकती हैं, क्योंकि जो भी आपके पेट के अंदर होने वाला है पिछले 9 महीना में,
वो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका खुद का शरीर, आपका नसीब, आपका ट्रीटमेंट, आप किस डॉक्टर के पास गई, वो क्या ट्रीटमेंट की, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले जो बैरियर है एक पेशेंट और डॉक्टर के बीच में, वो हम लोगों को ख़त्म करना बहुत, जितना जल्दी हम वो बैरियर ख़त्म करेंगे उतना जल्दी समाज को फ़ायदा होगा।